बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर केम्यूस्लाइड जो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी है, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी जो जिसका चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसका पार्ट 3 है। पार्ट 2 और पार्ट 1 भी चैनल में मौजूद है। केम्यू की स्लाइड में 16 अर्गनील है जो डिस्कस हुई है। ऐड हमने जो पिछले वाला लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया जो ऐड क्या क्या अर्गनील्स है, और जो ऐड रिमेनिंग अर्गनील है वो अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या है। तो पहला जो है वो है माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल जो 9 नंबर है। इसको हम कहते हैं दूसरा नाम साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल। क्यों इसको साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल कहते हैं, क्यों स्केलेटन ऑफ द सेल इसको कहते हैं? फॉर एग्जांपल, जो बॉडी है, जो बॉडी एक पोजीशन पे खड़ी है, जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, ये खड़ी है किसकी वजह से? स्केलेटन की वजह से, बोन्स की वजह से, बोन्स की वजह से खड़ा है। तो जो माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये क्या करते हैं? जो शेप है सेल का वो बरकरार रखते हैं। तो इसकी वजह से जो शेप है, ह्यूमन बॉडी का जो शेप है वो स्केलेटन की वजह से बरकरार है, और जो सेल का जो शेप है वो किसकी वजह से बरकरार है? वो माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से बरकरार है। ये क्या चीज है? ये थिन होते हैं, ये थिन होते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट, ये थिन होते हैं और ये थ्रेड लाइक होते हैं। थ्रेड लाइक, ये थिन होते हैं और ये थ्रेड लाइक होते हैं। जो क्या करते हैं, ये साइटोप्लाज्म में मौजूद हो जाए। इसका फंक्शन क्या है कि जो सेल का मूवमेंट्स है, सेल में क्या होते हैं? सेल में सर्कुलर मोशन ऑफ द ऑर्गेनील्स होते हैं। सर्कुलर मोशन ऑफ ऑर्गेनील ये बरकरार रखती है सेल में। और जो मूवमेंट्स है, मूवमेंट्स जो अंदर होते हैं, सेल के जो मूवमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से बरकरार है। होते हैं किसकी वजह से? माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से। अब माइक्रोफिलामेंट किस चीज से बनी हुई है? ये एक प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्टिन। ये एक थ्रेड लाइक प्रोटीन है जिसको हम एक्टिन कहते हैं। उससे माइक्रोफिलामेंट बना हुआ है, ये एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखो। और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो एक प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं ट्यूबुलिन। तो माइक्रोफिलामेंट एक प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं एक्टिन, उससे बनी हुई है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है उससे बने हैं। इसका मेन जो फंक्शन है वो क्या है कि जो सेल का जो स्ट्रक्चर और जो शेप है वो बरकरार रखती है। और दूसरा जो है वो मूवमेंट्स, और जो सर्कुलर मूवमेंट्स होती है, वेरियस काइंड ऑफ मूवमेंट्स सेल में होते हैं, वो कौन करता है? वो माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स करते हैं। आज जो दूसरा नंबर है वो है सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम क्या चीज है? सेंट्रोसोम ये इट इज स्ट्रक्चर मेड ऑफ टू हॉलो सिलेंड्रिकल कॉल्ड सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या चीज है? सेंट्रियोल किससे बनी हुई है? सेंट्रियोल ट्यूब्यूल से बनी हुई है। थ्रेड लाइक ट्यूब्यूल्स है, जो 9 ट्यूब्यूल्स है। 9 ट्यूब्यूल्स, ये केम्यू की स्लाइड में नहीं है, लेकिन 9 ट्यूब्यूल्स में ऐसी 9 ट्यूब्यूल्स है। एक ट्यूब्यूल, 2, 3, 4, ये 9 ट्यूब्यूल्स है। और ये थ्रेड लाइक ऐसे ट्यूब्यूल्स होते हैं, हर के पीछे ऐसे ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये वाला ट्यूब्यूल है एक। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये 9 ट्यूब्यूल से बनी हुई है। लेकिन इस एक ट्यूब्यूल में एक माइक्रो ट्यूब्यूल्स होता है। तो टोटल कितनी हुई? हर एक में माइक्रोट्यूब्यूल्स अलग होते हैं। तो 9 बड़ी जो ट्यूब्यूल्स है और माइक्रोट्यूब्यूल्स इसमें अंदर होते हैं। तो अंदर की जो ट्यूब्यूल्स है 9 और 3, जो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 को, जो क्या आता है? 27 आता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंट्रियोल में कितने हैं? 27 है। ये एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखो कि सेंट्रियोल में 9 ट्यूब्यूल्स होते हैं और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो 27 होते हैं। इसका जो मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन किस में है? इसका मेन फंक्शन सेल डिवीजन में है। इससे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स अराइज होते हैं और क्या करते हैं? इधर आते हैं सेल को
इधर आते हैं न्यूक्लियस को, और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है उससे अटैच होते हैं और सेल डिवीजन करते हैं। इधर जो 23 क्रोमोसोम है, इधर ले आते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये 23 माइक्रोट्यूब्यूल्स इधर ले आते हैं। जो क्रोमोसोम है 23 क्रोमोसोम, ये इधर इसकी तरफ आते हैं, इसकी तरफ। तो इधर से क्या होता है, इधर से जो सेल डिवीजन है वो इनिशिएट होते हैं, वो होता है। तो इसका जो मेन फंक्शन, सेंट्रियोसोम का जो मेन फंक्शन है वो किस में है, वो रिप्रोडक्शन में है। रिप्रोडक्शन, सेल रिप्रोडक्शन है। सेल डिवीजन में सेल डिवाइड जो करता है वो क्या कर किसकी मदद से होते हैं, वो सेंट्रोसोम की वजह से क्या होता है, सेंट्रोसोम की वजह से। इसको हम दूसरा नाम जो है सेंट्रियोल्स भी कहते हैं। सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम की वजह से क्या होता है, सेल रिप्रोडक्शन होता है, सेल डिवीजन होता है, और इसकी मदद से क्रोमोसोम अपोजिट साइड की तरफ चल जाते हैं। जो अब हम आते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला की। सीलिया एंड फ्लैजेला क्या है? सीलिया एंड फ्लैजेला, दे आर मोटाइल एक्सटेंड फ्रॉम द सेल। ये क्या है? सिंपली ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल के ऊपर साइड पे जो आउटसाइड है उस पे मौजूद होते हैं जो सीलिया है। सीलिया और फ्लैजेला का जो स्ट्रक्चर है ये सेम है, लेकिन जो शेप है वो डिफरेंट है। क्योंकि जो सीलिया है वो छोटे होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स लाइक होते हैं, और ये जो आउटसाइड ऑफ सेल है उसमें क्या पाए जाते हैं। और इसका जो फंक्शन है वो क्या है कि टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। इसका मतलब आगे एंड पीछे मोशन। आगे और जो पीछे की मोशन है वो कौन करता है, वो सीलिया करता है। और प्लेजेला क्या चीज है? प्लेजेला एक लांगर स्ट्रक्चर होता है। इस जो स्ट्रक्चर है वो लांगर होता है। ये है एक प्लेजेला, वेब के लायक, जो चाबक नहीं है, चाबक इसकी तरह होता है। और ये एक वन होता है, और ये जो इसका जो नंबर है वो एक है। ये क्या जो प्लेजिला है, वो वेव लाइक स्ट्रक्चर, वेव लाइक मोशन करता है। ये क्या होता है, ये टू जो सीलिया है वो टू एंड ट्रू मोशन करता है, और जो प्लेजिला है, और प्लेजिला क्या करता है, प्लेजिला वेव लाइक, वेव लाइक मोशन करता है, वेव लाइक मोशन। तो इसमें जो स्ट्रक्चर में वो दोनों क्या है, दोनों ट्यूबुलिन माइक्रोट्यूब्यूल से बनी हुई है। माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीन से बनी हुए हैं, सीरिया भी और प्लेजेला भी। लेकिन प्लेजेला का जो शेप है वो बड़ा होता है, बड़ा जो प्लेजेला बड़े होते हैं, और जो सीरिया है वो छोटे छोटे हेयर्स लाइक होते हैं। और इसका जो मोशन है वो टू एंड फ्रो है, और जो प्लेजिला का मोशन है वो वेव लाइक मोशन होता है। और इसका जो दोनों का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, वो मोशन है, लोकोमोशन। इसका फंक्शन है लोकोमोशन। अब हम आते हैं वेसिकल कि वेसिकल क्या चीज है। लेकिन इस एक एमसीक्यू याद रखो, व्हाट इज द ओनली फ्लैजेलेटेड सेल इन द बॉडी। कि गो देखो कि जो फ्लैजेला है वो बैक्टीरियम सेल में होता है। जो बैक्टीरिया सेल है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें क्या होता है, इसमें फ्लैजेला होता है। जो ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल में फ्लैजेला नहीं होता। लेकिन एक सेल है जिसमें फ्लैजेला होता है, उसको हम कहते हैं, उसको हम स्पर्म सेल कहते हैं, स्पर्म सेल। तो स्पर्म सेल में क्या होता है, फ्लैजेला होता है। ऐसा जो स्ट्रक्चर है ये स्पर्म सेल है। ये वाला नहीं है, ये फ्लैजेला होता है, ये इसका हेड होता है, और ये फ्लैजेला होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये वाला फ्लैजेला और ये हेड होता है। तो एक सेल है बॉडी में जो स्पर्म सेल है, इसमें फ्लैजेला होता है। बाकी जो ह्यूमन में सेल है उसमें फ्लैजेला नहीं होता है। ये बैक्टीरियम और प्रोकैरियोटिक का कैरेक्टरिस्टिक है, जो सिर्फ उसमें होता है। तो अब हम आते हैं, ये एमसीक्यूज के लिहाज से ये मस्ट याद रखो। अब हम आते हैं कि वेसिकल्स क्या चीज है। वेसिकल क्या चीज है, इसको हम कहते हैं विक्यूल्स। ये राउंड शेप होते हैं, इसी तरह ये राउंड शेप होते हैं। ये किससे बनी हुई है, ये कौन बनाते हैं, ये वेसिकल कौन बनाते हैं बेसिकली, ये ई आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो गोल्जी बॉडीज है उसकी मेम्ब्रेन से वेसिकल प्रोड्यूस होता है।
और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स ऑफ सेल और हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, जो ये बेसिकली मोशन और ट्रांसफर ऑफ हार्मोन्स एंड फूड्स विद इन द सेल जो प्रोड्यूस होता है या जो है जो ट्रांसपोर्ट होता है सेल टू सेल और आउटसाइड फ्रॉम सेल और विद इन द सेल, जो फूड का मोशन है और जो हार्मोन का मोशन है वो वेसिकल के थ्रू होता है। और ये किससे बनी हुई है? ये सेल मेम्ब्रेन से, जो वेसिकल है वो सेल मेम्ब्रेन से बनी हुई है। और वेसिकल कौन बनाता है? सेल मेम्ब्रेन। और जो सेल मेम्ब्रेन आप जो मेम्ब्रेन आप गल्जी बॉडीज और ईआर है वो क्या बनाते हैं? वो ये वेसिकल बनाते हैं। मसलन ये हुआ गल्जी बॉडीज, तो इसकी वेसिकल, इसकी जो मेम्ब्रेन है इसकी मेम्ब्रेन से इसी तरह ये क्या होता है? ये वेसिकल प्रोड्यूस होता है। तो वेसिकल क्या चीज है? वेसिकल ईआर और गल्जी बॉडीज और सेल मेम्ब्रेन से बनी हुई है, जिसकी वजह से ये पैक होता है। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर सेल का जो फूड्स है, जो हार्मोन्स है और जो प्रोटीन्स है, उसका ट्रांसफर इसकी वजह से और इसके थ्रू होता है। तो ये हुआ वेसिकल। अब हम आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियस क्या चीज है? तो न्यूक्लियस इट इज अ ओवल शेप ऑर्गेनील। ये ओवल की तरह होते हैं, जो अंडा नहीं है, एग्स, एग की तरह इसका जो शेप है वो एग की तरह है। और ये याद रखो कि लार्जेस्ट ऑर्गेनील सेल में क्या है? वो लार्जेस्ट है, ये याद रखो, ये लार्जेस्ट है और ओवल शेप होता है। ओवल शेप एंड क्या है? लार्जेस्ट ऑर्गेनील ऑफ सेल। ये जो सेल जो कितने भी बॉडी में कितने भी सेल है उसमें क्या है? उसमें प्रेजेंट होता है। लेकिन एक्सेप्ट ये एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखो कि बॉडी के अंदर जो भी सेल है उसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। लेकिन एक ऑर्गेनील है, एक सेल है जिसको हम कहते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल मेच्योर आरबीसी में क्या होता है? नो न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो मेच्योर आरबीसी में क्या होता है? मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। ये एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखो। अब जो है इससे एक मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं, इससे ये सराउंडेड होता है। जैसे कि सिल में ये वाला मेम्ब्रेन है, सिल मेम्ब्रेन, इसमें हम कहते हैं इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोरस होता है। पोरस मीन सुराख होता है। ये स्ट्रेटी होता है, इसमें पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट होता है किस चीज का? प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट किसकी वजह से होता है? ये पोर्स की वजह से होता है। तो न्यूक्लियस जो साइटोप्लाज्म से जो प्रोड्यूस होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है प्रोटीन्स का, वो इस पोर्स की वजह से होता है। और मेम्ब्रेन क्या है? इससे न्यूक्लियस से क्या है? न्यूक्लियस से एक मेम्ब्रेन सराउंडेड होता है जिसमें पोर्स होता है और पोर्स की वजह से ट्रांसपोर्ट होता है। और ये सेल के जो एमसीक्यूज है लार्जेस्ट है, दूसरा नंबर ओवल शेप है। अब हम आते हैं जो तीसरा नंबर है, वो है न्यूक्लियोलस। कि न्यूक्लियोलस क्या चीज है? तो अब ये समझ लें कि न्यूक्लियस जो सेल है इसमें क्या होता है? इसमें न्यूक्लियस प्रोड्यूस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर ये वाला जो है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये सेल में एक भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है। लेकिन एक को हम क्या जो एक है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। और सबको कहते हैं जो ढेर सारे हो उसको हम न्यूक्लियाई कहते हैं। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? प्रोड्यूसिंग अप राइबोसोम, प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम
इसका जो मेन फंक्शन है न्यूक्लियोस का, वो प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम है। ये क्या करता है? ये राइबोसोम प्रोड्यूस करता है। और जो प्रोटीन का प्रोडक्शन है वो भी किस में होता है? वो प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। तो मेन रूल किसका है सेल में? वो न्यूक्लियोलस का है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। तो ये प्रोटीन भी बनाता है और क्या बनाता है? राइबोसोम भी बनाता है लार्ज अमाउंट में। अब हम आते हैं क्रोमोसोम्स एंड जो कि म्यू की स्लाइड में टॉपिक है जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। ये वाला नहीं है, ये क्रोमेटिन। अच्छा, ये क्रोमेटिन है। अब क्रोमेटिन क्या चीज़ है? अक्सर जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज होते हैं क्रोमेटिन एंड क्रोमेटिड में। तो आप याद रखो कि क्रोमेटिन क्या चीज़ है। जब क्रोमोसोम इर्रेगुलर फॉर्म में इर्रेगुलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस हो गया इसमें। इसी तरह इर्रेगुलर फॉर्म में जब क्रोमोसोम क्रोमोसोम इस तरह इसकी ये जो वाला कंडीशन है इसमें क्या है? इसमें क्रोमोसोम बनी नहीं हुई, लेकिन ये इर्रेगुलर फॉर्म है। इर्रेगुलर फॉर्म को हम क्रोमेटिन कहते हैं। और क्रोमेटिड क्या चीज है? क्रोमेटिड क्रोमेटिड ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। ये हो गया एक क्रोमोसोम। जो आर्म्स, ये वाला आर्म्स, आप क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं? उसको हम क्रोमेटिड कहते हैं। जो आर्म्स है, आर्म ऑफ क्रोमोसोम, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्रोमेटिड कहते हैं, क्रोमेटिड। और क्रोमेटिन क्या है? ये इर्रेगुलर क्रोमोसोम है। जिस इर्रेगुलर क्रोमोसोम को जो बॉडी में जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। अब क्रोमेटिन तो ये हुआ। फिर जो अरेंजमेंट होता है तो इस क्रोमेटिन से क्या होता है? इस क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बन जाता है। तो अब हम आते हैं क्रोमोसिन क्या चीज़ है? क्रोमोसिन, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। क्रोमो मीन कलर और सोमा मीन बॉडी। मैंने पहले भी आपको कहा था कि सोमा का मीन क्या है? सोमा का मीन है बॉडी। तो ये क्या है? ये कलर बॉडी है। जब क्रोमोसोम का डिस्कवरी हुआ था तो ये क्या हुआ? ये डार्क लाइक कलर बॉडीज होते हैं, डार्क लाइक कलर बॉडीज होते हैं। और बॉडी में जो ह्यूमन में क्या है? 46 क्रोमोसोम है और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स और 46 क्रोमोसोम है। ये किस में रिजल्ट होता है? ये इसका जो लोकेशन है ये किस में होता है? ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, स्ट्रैंड लाइक। तो अब हम आते हैं, देखो पहले हुआ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन से क्या बना? क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बना। अब क्रोमोसोम में अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम में अंदर डीएनए होता है। और डीएनए क्या है? ये चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो क्रोमोसोम में हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और इसमें क्या है? इसमें हम जो डीएनए है इसमें इंफॉर्मेशन होता है। लेकिन ये हो गया क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के अंदर क्या है? क्रोमेटिन से क्या बना? क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बना। क्रोमोसोम के अंदर क्या है? डीएनए। और डीएनए के अंदर क्या है? डीएनए के अंदर है जीन। तो जीन क्या है? जीन सेगमेंट ऑफ डीएनए है। जीन क्या है? सेगमेंट, सेगमेंट आपके डीएनए है। और ये क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। इसमें क्या होता है? फुल इंफॉर्मेशन है कि एक प्रोटीन कैसे बनेगा। तो इसमें क्या होता है? इसमें एक इंफॉर्मेशन होता है प्रोटीन बनाने का। तो ये क्या है? ये जीन सेगमेंट ऑफ डीएनए है। और ये क्या है? इसमें फुल इंफॉर्मेशन होता है किस चीज का? प्रोटीन बनाने का। अब हम आते हैं कि क्रोमोसोम में बहुत ज़्यादा जीन होते हैं और एक क्रोमोसोम में बहुत ज़्यादा डीएनएस होता है। लेकिन ऑल जीन्स को हम क्या कहते हैं? ऑल जीन्स इन ह्यूमन बॉडी। ऑल जीन, ये एमसीक्यूज के लिए याद रखो। ऑल जीन
इन ह्यूमन बॉडी, इनको हम कहते हैं, इनको हम जीनोम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको हम जीनोम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम जीनोम कहते हैं। और जो जीन का लोकेशन है, जीन जिस जगह पे प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लोकस कहा जाता है। तो ये भी एमसीक्यूज के लिए याद रखो कि जो जीन का पोजीशन है, जीन का लोकेशन है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लोकस कहा जाता है। अच्छा, ये तो हुआ हमारा जो टॉपिक्स था, ये हुआ क्रोमेटिन, न्यूक्लियस, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनील्स थे। होप आपने याद रखे होंगे। मैंने बहुत सिंपल से एक्सप्लेन किया कि अब पहले माइक्रोफिलामेंट्स, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल, सेल या फ्लैजेला, वेसिकल, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम, इन्वॉल्व। अब हम आते हैं जो और लेक्चर है, ये वाला जो थर्ड नंबर चैप्टर है, वो बहुत लेंथी है। हम कोशिश करें कि ये जल्द से जल्द ख़त्म करें, लेकिन इसका जो और पार्ट्स है वो भी आएंगे। सेल डिवीजन भी बाकी है, तो एक पार्ट इंशाल्लाह और आएगा। ये 4 नंबर पार्ट है, थर्ड नंबर पार्ट है। और 4 नंबर टॉप में हम क्या के हम एक इम्पॉर्टेंट का जो इसका जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है, जो सेल डिवीजन है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से, वो हम फिर पढ़ेंगे। तो अपनी दवाओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।